4 सिम्टम्स जो बताते हैं कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इनको सही करने के लिए तुम्हें बस ओनली फॉर 4 स्टेप्स को ईज़िली फॉलो करना होगा, जिससे तुम अपनी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा सुधार सकते हो आज के आज के कंपैरिजन में। तो पहले जानते हो वो कौन से 4 स्टेप है, 4 सिम्टम्स है जिससे तुम अपनी मेंटल हेल्थ को ईज़िली पहचान सकते हो कि ख़राब है या सही है। नंबर 1 साइन इज़, तुम्हें जैसे ही शाम होती है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि तुमने आज पूरे दिन में कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं करा। अगर ये तुम्हें होता है तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होने वाली है। नंबर 2 इज़, कुछ भी कर लो, जितना कर लो तुम्हें कम ही लगेगा। अगर तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है कि तुम वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो या अपनी डाइट लेते हो, तो तुम्हें लगता है कि अंदर से कि कहीं ना कहीं मैं कमी कर रहा हूँ, और तुम कमी को दूर करने के लिए जब भी कोशिश करते हो तो तुम में उतना स्टेमिना नहीं बच पाता है। तो ये चीज़ भी है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। थर्ड वन इज़, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन या डिसिप्लिन की कमी होना। मोटिवेशन की कमी होगी तो चल जाएगी, अगर डिसिप्लिन की कमी हुई तो जिससे तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से रन हो सकती है, ख़राब हो जाएगी बढ़िया तरीके से। मेंटल हेल्थ और तुम्हारी फिजिकल हेल्थ दोनों ख़राब हो जाएगी अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन या एक फिक्स्ड रूटीन नहीं है तो। इसलिए अपने डिसिप्लिन के ऊपर तुम्हें काम करने की सख्त से सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम्हारे अंदर ये 3 साइन भी है तो लास्ट और सबसे ज़्यादा लोगों में देखा जाने वाला साइन है कि लोगों से बात करने में ही हिचकिचाना। उस आजकल के लोग बाग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं लोगों को अप्रोच करने में, बात करने में। अगर वो अकेले हो और कई जगह पे गए तो वो पूरी तरीके से पागल होने वाले हैं। ना उनका पोस्चर सही होगा, ना उनके फेस पे स्माइल होगी, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर ये चारों सिम्टम्स है तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब होने ही वाली है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, अगर तुम इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी और ज़्यादा हालत बिगड़ सकती है। इसलिए इन 4 स्टेप्स को तुम इजीली फॉलो करके अपनी मेंटल हेल्थ को वे बेटर कर सकते हो जो आज है तुम्हारी उससे। नंबर 1 इज़, तुम्हारी रूटीन के अंदर एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। वो क्या होता है ना, क्योंकि तुम जब वर्कआउट करते हो तो तुम्हारे वर्कआउट से तुम्हारे दिमाग के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। चाहे तुम उसके बाद में कुछ भी मत करो अपने रूटीन के अंदर, वर्कआउट के बाद में तुम्हें बस 10 मिनट तक ध्यान लगा के बैठना है। इससे तुम्हारा मन एकदम शांत होएगा, आलतू फालतू की चीज़ों के ऊपर वो कम जाएगा और तुम्हारा फोकस इजीली 10x बेटर हो जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज तुम्हारे रूटीन के अंदर मेक श्योर होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसे आज से ही इंक्लूड कर दो, चाहे तुम किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो या 50 साल के भी हो, तब भी तुम्हें करनी चाहिए, आप लोगों को करनी ही चाहिए। सेकेंड वन इज़ बुक रीडिंग। बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा काम आती है इन चीज़ों के अंदर। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है, ख़राब होने का कारण है कि तुम ज़्यादा मोबाइल के ऊपर अपना टाइम देने लग जाते हो, इसलिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाती है। और इसी जगह तुम अगर बुक रीडिंग करोगे ना तो तुम्हारा फोकस और शार्प हो जाएगा और तुम्हारे अंदर दिमाग में ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं आने वाली। जब तुम बुक रीडिंग करोगे तुम उसके अंदर बिल्कुल ही सहम जाओगे। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कुछ फ़नी सा ही पढ़ो, क्योंकि तुम्हें उसके अंदर इंटरेस्ट जगाना है सबसे पहले। अगर तुम शुरू से ही एक फोकस्ड किताब को पढ़ने की कोशिश करोगे जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए काम करे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम उसको 2 दिन पढ़ोगे, उसके बाद छोड़ने ही वाले हो। इसलिए कुछ भी इंटरेस्टिंग बुक को पढ़ना एंड देन रिजल्ट तुम खुद देखना कि तुम कितनी कंसिस्टेंटली रूप से उसको पढ़े जा रहे हो और नई किताबों के ऊपर भी जा रहे हो। अगर तुम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें 10,000 स्टेप्स दिन के चलने ही है। अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो मेरी मानोगे तो तुम घर पे जितना हो सके उतना कम चलना, बाहर निकल जाना। बाहर भी किसी पार्क वार्क में जा सको तो चल जाना, पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि तुम्हें दूर दराज किसी जगह पर जाना है, 5,000 जाना है, 5,000 ही आना है। तुम्हारा लगभग 7 किलोमीटर बैठेगा, ये 3.5 जाना, 3.5 आना। तो उसी गैप के अंदर तुम्हें बहुत सारे नए लोग भी देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाईपास पे या किसी भी जगह पर घटित होती रहती है, वो तुम्हें भी दिखती रहेगी और तुम अपने दिमाग को और ज़्यादा जागरूक रख सकते हो 10,000 स्टेप्स से। तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी सुधरेगी और तुम्हारा वो मेडिटेशन के रूप में काम करेगा। अगर तुम कुछ भी मोबाइल उस बीच में नहीं चलाते हो तो मेक श्योर 10,000 स्टेप्स तुम्हें चलने ही है अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को सही करना है तो। और लास्ट पॉइंट इज तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना। जितना अच्छा होगा तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही सही रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि तुम जब अपने
घर में या किसी भी जगह पर अकेले रहने लग जाते हो। अकेले रहना बुरा नहीं है, पर लोगों से बात करने में डर लगना ये चीज़ बुरी है। अकेले रह के अगर तुम लोगों को अप्रोच कर पा रहे हो बड़े तरीके से, किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर तुम एक अपना हिस्सा दे पा रहे हो, वहाँ पर चुपचाप नहीं बैठे हो, तो तुम सही हो। बट अगर तुम वहाँ पर चुप बैठे हो तो तुम्हारी गलती है कहीं ना कहीं। इसीलिए कन्वर्सेशन के अंदर मेक श्योर तुम कुछ ना कुछ तो बोलो अपने मुँह से। अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी को वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है। इसलिए